हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि एसबीआई में रिसेंटली अप्रेंटिस ज्वाइनिंग के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसे लेकर एसबीआई अभी बहुत चर्चा में है, जिसे लेकर फिर एआईबीईए ने एसबीआई को लेटर भी लिखा है। तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा, आज इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि अप्रेंटिस क्या है। जिन्हें नहीं पता उनको, एसबीआई ने 8,500 जॉब नोटिफिकेशन निकाला है अप्रेंटिस का, जिन्हें ट्रेनिंग पर्पस से रखा जाता है। उन्हें बैंक वर्क के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। बस कह सकते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय ना होकर ये टेम्प्रेरी एम्प्लॉय कहलाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब बैंक में सिर्फ अप्रेंटिस वैकेंसी ही निकाली जाएंगी। परमानेंट एम्प्लॉय को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को बहुत सारे जो है बेनिफिट्स देने होते हैं, कई सारे अलाउंसेस देने होते हैं। बट अगर ये अप्रेंटिस वैकेंसी निकालते हैं तो उन्हें अलाउंसेस और ये सारी चीज़ें जो है नहीं दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कॉस्ट जो है पर एम्प्लॉय इन्हें कम पड़ती है। तो अब हम क्या माने, क्या ये प्राइवेटाइजेशन की ओर इशारा नहीं? बैंक में पब्लिक का पैसा मेंटेन किया जाता है। अगर इस तरह अप्रेंटिस की वैकेंसी आएंगी, जो अभी सिर्फ 3 साल के लिए आई है, तो अगर ये 3 साल के बाद उसे परमानेंट कर देते हैं तो ठीक है। बट अगर नहीं करते और एम्प्लॉय को ये पता होगा कि 3 साल बाद मुझे बैंक छोड़ना है, ऐसे में अंदर का सेंसिटिव डेटा क्या वो मिसयूज़ करने की संभावना नहीं, या इससे आगे जाके बैंक को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं? इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम शॉर्ट में सर्कुलर देख लेते हैं कि एआईबीईए ने एसबीआई को लेटर में क्या लिखा है। सबसे पहले तो इन्होंने एसबीआई चेयरमैन को बोला है कि हमें पूरा भरोसा है कि आपकी लीडरशिप में बैंक बहुत तरक्की करेगा, और अभी ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वर्कफोर्स की कमी के कारण, आप जल्दी ही इस पर जीत हासिल कर लेंगे। आपके इसी डिसीजन के चलते हमें जो है आपके सामने आना पड़ा। आपने जो एक नया नोटिफिकेशन निकाला है 20 नवंबर को 8,500 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस के लिए है, ग्रेजुएशन बेस्ड है, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत है। इसके बाद इन्होंने लाइन मेंशन की है कि दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, यानी कि यह बैंक में एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। आपने उन्हें 15,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, 16,500 पर मंथ सेकेंड ईयर में और 19,000 पर मंथ थर्ड ईयर में ऑफर दिया है। इसके अलावा अप्रेंटिस किसी भी अदर अलाउंसेस या बेनिफिट का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। तो इसे बहुत सीरियस ले रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही जटिल निर्णय हो सकता है, ना सिर्फ बैंक एम्प्लॉय के लिए बल्कि सभी पढ़े लिखे बेरोज़गार लोगों के लिए भी, क्योंकि ये उनका परमानेंट जॉब नहीं कहलाएगा। लेटर में यूनियन ने और भी लिखा है कि हमें बैंक को अदर सेक्टर की तरह नहीं लेना चाहिए। बैंक के पास पब्लिक का पैसा है, उनकी डिटेल्स है, ऐसे में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। नॉन परमानेंट जॉब प्रोफाइल लाकर हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्होंने 7th लाइन में जो लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर के पॉइंट में इन्होंने लिखा है, वी व्यू दिस मोर एज एन अटेम्प्ट टू इंगेज लो कॉस्ट लेबर, द मोर इज़ टू स्टॉप रिक्रूटमेंट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय। यानी कि कहीं ना कहीं परमानेंट एम्प्लॉय का नहीं है ये वैकेंसी, ऐसे तो फिर अप्रेंटिस वैकेंसी आने लगेगी, परमानेंट तो आएगी ही नहीं। उसके बाद 9th और 10th नंबर पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कीजिएगा। इसमें इन्होंने ऐसा बोला है कि राइट डिसीजन नहीं है, बिकॉज ये तो रिप्लेसमेंट है परमानेंट एम्प्लॉय का। तो इस तरह से उन्होंने और नीचे सारी चीज़ें मेंशन की। बट ओवरऑल हम समझें तो आप यहाँ ये देखिए कि अगर एसबीआई अप्रेंटिस वैकेंसी निकालता है तो ये जो है इन्हें लो कॉस्ट लेबर रहेगी कहीं ना कहीं। भले ही इन्हें अभी अलाउंसेस और सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं जो परमानेंट एम्प्लॉय है ये उसका रिप्लेसमेंट है। और अगर ये इनके लिए एक बार बेनिफिशियल इन्हें लगता है तो हर बार ये इसी तरीके की वैकेंसी ज़्यादा निकाली जाएंगी। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में ये फ्यूचर फिर सिक्योर नहीं रह जाएगा, अगर जो बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहता है, क्योंकि अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए भी उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जितना टाइम एक कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए, उतने टाइम में अगर वो किसी और वैकेंसी का एग्ज़ाम निकाल के वहाँ सेट होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। क्योंकि बैंकिंग की जॉब अगर उसके लिए सिक्योर फ्यूचर में रही ही नहीं तो इतना कंपटीशन फेस करके आने का उसके लिए क्या मतलब रह जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें अगेन प्राइवेटाइजेशन की ओर इशारा करती हैं। पहले तो जो है डिसीजन लेना आरबीआई की रिकमेंडेशन कमेटी, आरबीआई का रिकमेंड करना कि लाइसेंस दिया जाए कॉरपोरेट हाउसेस को, उसके बाद एसबीआई का इस तरह से वैकेंसी निकालना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है होना ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।